दोस्तों, आज की कहानी है हमारा घर खर्च आप उठा लीजिए देवर जी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। भाभी, अरे भाभी कहाँ हैं आप? मैन गेट का दरवाजा जोर से खोलते हुए बाहर से ही तेज आवाज में अनिल जी अपनी भाभी को आवाज लगाने लगे। अपने सासा को यूं गुस्से में तेज कदमों से घर के अंदर आते देख छोटा सा 7 साल का विकास सहम गया और अंदर जाकर अपनी माँ से बोला, माँ सासा जी आ रहे हैं, बहुत गुस्से में दिख रहे हैं, मुझको डर लग रहा है माँ उनसे। मैंने तो आज कोई बदमाशी भी नहीं करी, मुझको डांटने तो नहीं आ रहे हैं ना। विकास अपनी माँ से ये बोल ही रहा था तभी वहां पर उसके सासा जी आ जाते हैं और अपनी भाभी से बोलते हैं, वाह भाभी वाह, भैया को गुजरे हुए अभी पूरे 2 महीने भी नहीं हुए और आपकी लाडली बेटी पायल उनका ऑटो लेकर भरे बाजार में सवारियां लेकर चला रही हैं। अरे थोड़ी तो शर्म करो, घर की जवान बेटी रात के 10 बजे तक ऑटो चला रही हैं। अरे आपको कोई ऊंच नीच का डर भी है या नहीं? अपने बाप के जाने का गम नहीं है आपकी बेटी को? बड़ी बेशर्मी से मर्द वाले कपड़े पहनकर बड़ी शान से ऑटो चलाए फिर रही है। अरे पूरी बिरादरी में हमारे खानदान की थू थू कराने पर तुले हुए हो क्या दोनों माँ बेटी? और आप घर पर ये मंगोड़ी पापड़ तैयार कर रही हो। भैया के जाने का गम तो लगता है दोनों माँ बेटी को ही नहीं है। दोनों की दोनों बस लोगों से मिलने जुलने लग गई और अलग अलग काम धंधे करने लग गई। अरे थोड़ी दिन तो भैया का गम मना लेते, पूरे रिश्तेदारों में आप दोनों हमारी जग हंसाई करा रही हो। इसी बीच पायल किसी जरूरी काम से घर पर आ गई। उसने अपने सासा जी की सारी बातें सुन ली। पायल ने देखा माँ एक कोने में चुपचाप खड़ी सासा जी की बातें सुन रही थी। पास में उसका छोटा सा भाई सहमा सा खड़ा था। पायल को देखते ही सासा जी बोले, अरे आओ बिटिया रानी, बहुत नाम कमा कर आ रही हो हमारे खानदान का। अरे अपने बाप के जाने का गम मना रही हो या ऑटो रिक्शा में अपनी सवारियों को गाने सुना रही हो? अरे तुम्हें शर्म नहीं आती क्या ऐसे मर्दों के जैसे कपड़े पहनकर रात के 10-10 बजे तक ऑटो चलाती हो? पायल ने अपने सासा जी को घूरती हुई आंखों से देखा और बोला, अपने बाप
के जाने का गम है सासा जी, पर उस गम को अपने भाई और अपनी माँ को पेट की भूख में नहीं खिला सकती। उस पेट की भूख को गम नहीं खाना चाहिए। माँ के किडनी के इलाज के लिए दवाइयाँ चाहिए, विकास की स्कूल की फीस चाहिए, हमारे घर का सारा खर्चा चाहिए। माँ अपने सुहाग का और हम दोनों बच्चे अपने पिता के जाने का गम मानते रहेंगे। सासा जी घर पर बैठे रहेंगे उदास होकर और उनको याद करते रहेंगे, ताकि सारे रिश्तेदार हम लोगों से सहानुभूति बनाए रखे, हम लोगों पर सिर्फ और सिर्फ दया दिखाते रहे, पर हमारी आर्थिक जरूरतों की मदद के लिए कोई भी रिश्तेदार आगे नहीं आएगा। सासा जी आप किस मुंह से बात कर रहे हो? पापा के जाने के बाद इन 2 महीनों में आप आज सिर्फ हमको ये खरी खोटी सुनाने आए हो। अरे एक बार संभालने तो आते, पर आपने तो एक बार ये भी नहीं जानने की कोशिश नहीं की कि हम अपना गुजारा कैसे करेंगे। पापा ऑटो चलाते थे, उनकी कोई सरकारी नौकरी नहीं थी जो हमको पेंशन मिलती रहती है उनकी। पापा के उस ऑटो से हमारा गुजारा होता था। पापा के जाने के बाद ऑटो बंद हो गया तो घर में पैसे आने भी बंद हो गए। हम लोगों ने बहुत दिन भूखे प्यासे रहकर गुजारे हैं। माँ दर्द से तड़पती रही, बिन दवाइयों के काम चलाया है, भाई का स्कूल छुड़ा रखा है, बहुत सारे राशन पानी और बिजली के बिल हमारे ऊपर बकाया हैं। आप आते सासा जी और संभालते हमारा घर। हम लोगों को ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पायल ने अपने सासा की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, हमारा घर खर्च आप उठा लीजिए सासा जी, मैं अभी और इसी वक्त से ऑटो चलाना बंद कर दूंगी और अपनी कॉलेज की पढ़ाई पर ध्यान दूंगी। क्या चलाएंगे आप? हमारा घर खर्च देंगे हमें हर महीने पैसे। अगर आप ये कर सकते हैं तो मैं आपकी 2 बात सुनूंगी, नहीं तो चले जाइए आप यहाँ से और मुझको और मेरी माँ को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों को हमारा घर चलाना है। आपके जैसे उपदेश देने वाले लोग किसी की मजबूरियों को नहीं समझते, बस आ जाते हैं समाज का ठीकरा फोड़ने के लिए। सासा जी अपनी भतीजी का ये रूप देखकर भीगी बिल्ली से बन गए। आज पायल ने सासा जी को उनकी असली औकात दिखा दी थी। सासा जी ऐसा दौड़े, ऐसा लगा जैसे अब अपनी भाभी के घर में घुसने की कभी हिम्मत ना करेंगे और ना पायल और उसके किसी भी
काम पर कुछ भी उल्टा सीधा बोलने की पायल की माँ रोने लगी। पायल ने माँ को गले लगाया और बोली, मत रो माँ, यहाँ आंख के आंसू पूछने वाले कोई नहीं है, ना कोई किसी की मदद करने वाले लोग। सब लोग बस सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखने वाले और बातें बनाने वाले, किसी की मदद के नाम पर दूर भागते हैं। बस दूसरे के हालातों पर उल्टा सीधा टिप्पणी करने वाले लोग ज्यादा हैं इस दुनिया में। आप चिंता मत करो माँ, एक दिन में सब कुछ सही कर दूंगी। रात को मेरी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करूंगी और दिन में ऑटो चला लूंगी। अपने आप को पढ़ लिख कर काबिल जरूर बनाऊंगी माँ। दोनों माँ बेटी की आंखों से आंसू की बूंदें गिरने लगी। दोनों को अपने गम को भुलाकर आगे बढ़ना था। सारे काम खुद ही करने थे और दोनों वापस अपने अपने काम पर लग गए। दुनिया में सिर्फ और सिर्फ नसीहत देने वाले लोग बैठे रहते हैं। दूसरों के गम का भी लोग मजाक बना लेते हैं। ये भूल जाते हैं कि गम सिर्फ उनका है, उनके सिवा उसको कोई महसूस नहीं कर सकता। जब मदद करने की बारी आती है तब सब लोग रफू शक्कर हो जाते हैं। किसी की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उनके बारे में गलत शब्द तो नहीं बोलना चाहिए।